हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम फल तथा उद्यानिकी फसलों की उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रबड़ पौधों का कुल कौन सा है? तो रबड़ पौधों का कुल यूफोरबिएसी है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में वार्षिक उत्पादन कितना होता है? तो रबड़ का भारत में वार्षिक उत्पादन 80,000 टन है। अगला पॉइंट है हमारा, रबड़ का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है? तो भारत में रबड़ का प्रबंधन बीज द्वारा, कलेकायन द्वारा, गुठली द्वारा इत्यादि के द्वारा भारत में रबड़ का प्रबंधन किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में रबड़ का रोपण के समय अंतर कितना रखा जाता है पौधों के बीच में? तो 4.5 × 4.5 मीटर का अंतर पौधे के बीच में रखा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी होती है एक रबड़ की? तो प्रति हेक्टेयर पैदावार रबड़ की 2000 से 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला पॉइंट है हमारा, भारतवर्ष में सुपारी का क्षेत्रफल है। तो भारतवर्ष में सुपारी का क्षेत्रफल 466.16 हजार हेक्टेयर है तथा भारत में वृक्षों के माध्य अंतर कितने रखते हैं? तो वृक्षों के माध्य अंतर 1.7 × 1.7 मीटर पौधे से पौधे के बीच का अंतर रखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सुपारी के माध्य प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो बीज के द्वारा प्रबंधन करने का काम किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, पकी सूखी सुपारी की प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी होती है? तो 1400 से 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है सुपारी की। अगला पॉइंट हमारा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। अगला पॉइंट हमारा, यह क्वेश्चन, आम की बाग में फिलर पेड़ लगाए जाते हैं। तो आम के पेड़ में फिलर पेड़ कौन कौन से लगाए जाते हैं? पपीता। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम की प्रजाति हैं। तो आम की कौन कौन सी प्रजाति हैं? सफ़ेदा, सिंदूरी और जाफरान इत्यादि हैं। अगला पॉइंट हमारा, भारत में कुल फलों का कितने प्रतिशत आम के अंतर्गत आता है? तो भारत के कुल फलों का प्रतिशत में 34.92% भारत में आम का फलों का प्रतिशत आता है। अगला पॉइंट हमारा, 1 हेक्टेयर आम की उपज कितनी होती है? तो 1 हेक्टेयर आम की उपज 150 क्विंटल होती है। अगला पॉइंट हमारा, वृक्ष से वृक्षों की दूरी कितनी रखी जाती है आम के पौधों में? तो 10 × 10 मीटर की दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की रखी जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, आम रोपा जाता है। तो आम का कौन सा सही समय होता है रोपने का? तो वर्षा ऋतु में आम को सही समय माना जाता है रोपने के लिए। अगला है, आम का फल है। तो आम किस प्रकार का फल है? तो आम एक 2 प्रकार का फल है। अगला क्वेश्चन हमारा, आम्रपाली परिणाम है। तो आम्रपाली कौन जाति है जो वो किसकी क्रॉस के द्वारा निर्माण की गई थी? तो दशहरी और नीलम के द्वारा इस आम्रपाली जाति का निर्माण किया गया था। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, डी मतलब दशहरी, एन मतलब नीलम तथा ई मतलब आम्रपाली। अगला पॉइंट क्वेश्चन है हमारा, आम की कौन सी प्रजाति अधिकांश विदेशों में भेजी जाती है? तो अल्फेंजो आम की एक ऐसी प्रजाति है जो भारत देश से विदेशों में भेजने का काम किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पपीते की प्रजाति कौन कौन सी हैं? तो पपीते की प्रजाति हंड्यू, कुर्ग, सिलोन इत्यादि हैं। इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर भी लिखे हैं, जैसे पपीते की एक लिंगाश्रयी किस्म कौन सी है? तो पपीते की एक लिंगाश्रयी किस्म पंजाब स्वीट को माना जाता है तथा इसकी बोनी किस्म कौन सी है? तो पपीते की बोनी किस्म पूसा नन्हा है तथा पपीते का सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो पपीते का सबसे उत्पादन वाला राज्य गुजरात है तथा पपीते के लिए अधिकतम ताप की कितनी जरूरत पड़ती है? तो पपीते के लिए उच्चतम ताप 43.3 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जबकि न्यूनतम ताप में 4.4 डिग्री सेल्सियस सही माना जाता है। इसका एक वृक्ष में फलों की संख्या कितनी होती है? तो पपीते की एक वृक्षों के फलों की संख्या 30 से 150 होती है, जबकि पपीते के पौधों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? तो 2 से 3 मीटर दूरी रखने का काम किया जाता है इन दोनों पौधों के मध्य में। तथा इनकी बोने की समय क्या होता है? तो पपीते की बोने का समय फरवरी मार्च तथा जून जुलाई को माना जाता है। पपीते का उत्पत्ति स्थान अमेरिका को माना जाता है। इसका प्रसारण बीज द्वारा किया जाता है तथा पपेन तैयार किया जाता है पपीते से। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पपीते का जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगला है हमारा विटामिन। तो पपीते में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो पपीते में विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा,
केले की प्रजाति कौन कौन सी हैं? तो केले की प्रजाति पूवन, सफ़ेद बेलवी, बरसराई, डरफाफ इत्यादि हैं। तो केले की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है? तो केले की प्रति हेक्टेयर उपज 3400-4500 होती है। केले का पौधा एक कितने वर्षों में फल देने का काम करता है? तो 10 से 12 माह में केले का पौधा फल देने का काम करने लगता है। अगला पॉइंट है वृक्षों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? तो केले के पौधों के बीच की वृक्ष के बीच की दूरी 3 × 3 मीटर दूरी रखने का कार्य किया जाता है। इसका अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो केले का अधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। इसका रोपण का समय क्या है? तो केले के रोपण का समय जून जुलाई को माना जाता है। इसका ऊपरी तना कहलाता है। तो केले का ऊपरी तना स्यूडो स्टेम कहलाता है। केले का उत्पत्ति स्थान असम, बर्मा, इंडो चाइना को माना जाता है तथा केले के गुणसूत्रों की संख्या 2 है। इसमें 2n = 22 तथा 2n = 43 है मानी जाती है। अगला पॉइंट है हमारा अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अमरूद का वानस्पतिक नाम प्रेसिडियम गोजाइवा है। इसका कुल कौन सा है? इसका कुल माइटोसिस है। जबकि इसका उत्पत्ति स्थान अमरूद का मुझे उत्पत्ति स्थान नहीं पता है, तो कृपया आप मुझे इसका उत्पत्ति स्थान कमेंट में बताएं। भारत में अमरूद का प्रवेश कब हुआ था? तो भारत में अमरूद का प्रवेश 17वीं शताब्दी में माना जाता है तथा भारत में अमरूद का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में अमरूद का क्षेत्रफल 261.72 हजार हेक्टेयर है तथा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अमरूद का उपयोग खाने में, जेली में तथा विटामिन सी को प्राप्त करने में किया जाता है। इसका वंश और जाति कौन कौन सी है? तो अमरूद का वंश है प्रेसिडियम तथा जाति है गुआजावा तथा बड़ा क्षेत्रफल उगाने में तथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल अमरूद को उगाने में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान पर आता है। इसकी प्रजाति कौन कौन सी हैं? तो अमरूद की मुख्य प्रजाति सफ़ेदा, हरीजा, लखनऊ 49 इत्यादि प्रजातियां हैं तथा अमरूदों के वृक्षों की मध्य दूरी कितनी रखी जाती है? तो अमरूदों के मध्य वृक्ष की दूरी 6.6 मीटर रखी जाती है। तो भारत में कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है? तो अमरूद का भारत में 261.72 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है तथा किस बहार में से उच्चतम फल मिलती है? तो अमरूद की कौन सी एक ऐसी प्रजाति है जिससे सबसे अधिक मात्रा में उपज प्राप्त होती है? तो वह है मिर्ग बहार, जिसके द्वारा अमरूद की सबसे अधिक मात्रा में उपज प्राप्त होती है। यहाँ मैं पहले आपको केले के उसमें बताना भूल गया था कि केले का वानस्पतिक नाम भैंसा मेराडिस पाइंग है, जबकि इसका उत्पत्ति स्थान असम, बर्मा, इंडो चाइना को माना जाता है तथा केले का प्रसारण अधोविस्तारी सर्कस यान के द्वारा किया जाता है तथा इसकी जड़ के द्वारा भी यह लगने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नींबू का वानस्पतिक नाम क्या है? तो नींबू का वानस्पतिक नाम सिट्रस स्पीसीज है, जबकि इसका वंश और कुल क्या है? तो नींबू का वंश सिट्रस और कुल है रुटेशिया। भारत में नींबू का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में नींबू का क्षेत्रफल 10,87.75 हजार हेक्टेयर है। इसका खनिज तत्व क्या है? तो नींबू में मुख्य रूप से खनिज तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? तो नींबू में मुख्य रूप से खनिज तत्व विटामिन ए, बी, सी तथा जी एवं खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसका नींबू का प्रसारण कैसे किया जाता है? तो नींबू का प्रसारण बीज द्वारा, मूलयंत्र द्वारा, कलिकाएं द्वारा, गुटीकर्तन इत्यादि के द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है। नींबू प्रजाति के पौधों में नेमाटोड के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं क्या प्रयोग करते हैं? तो नेमाग्राम। नींबू में कैंकर होता है, तो नींबू में कैंकर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जाफा जाती है, तो जाफा किसकी जाती है? तो जाफा एक मल्टा की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा जिनोवा एवं लिस्बन प्रजातियां हैं, तो ये किसकी प्रजातियां हैं? यह दोनों लेमन की प्रजातियां हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन लाइम के पौधों में लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है, तो लाइम के पौधों में लाइन से लाइन की दूरी 6 मीटर रखी जाती है। अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन है ग्रेपफ्रूट को उत्पन्न करने का व्यावसायिक तरीका है, तो ग्रेपफ्रूट को उत्पन्न करने का व्यावसायिक तरीका कलाकाइन द्वारा माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कटहल, तो कटहल का वानस्पतिक नाम आर्टू कार्पस हेटेरोफाइलस है, जबकि इसका उत्पत्ति स्थान मोर्सिया है। इसका उत्पत्ति क्षेत्रफल भारत है इसका उत्पत्ति स्थान भारत है तथा क्षेत्रफल 151.00 हेक्टेयर है, हजार हेक्टेयर भूमि है। अगला पॉइंट है इसका प्रयोग, तो कटहल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कटहल का प्रयोग पके फल के रूप में कोआ का
के निर्माण में करते हैं, जबकि कच्चे फल के रूप में सब्जी बनाने में, अचार बनाने में करते हैं, तथा कटहल की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर इत्यादि निर्माण में लकड़ी का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कटहल का प्रसारण कैसे किया जाता है। तो कटहल का प्रसारण बीज द्वारा, कर्तन द्वारा, नीचिंग द्वारा, रोपण द्वारा, गुटी द्वारा किया जाता है। तथा कटहल के पौधों के माध्य अंतर कितना रखना चाहिए। तो कटहल के पौधों के माध्य अंतर 10 × 10 मीटर रखा जाता है। तथा प्रथम फूल पैदा होता है। तो कटहल में प्रथम फूल कब पैदा होता है। तो प्रथम फूल कटहल में नर भाग का पैदा होता है, यह खिलने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है हमारा, कटहल में पैदावार कितनी होती है। तो कटहल में प्रति पौधा 150 फल लगने का कार्य करते हैं। इसकी अधिक उपज कहाँ पर होती है। तो कटहल के पौधों की अधिक उपज केरल राज्य में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्क कंचन किसके मिलाप का परिणाम है। तो आर्क कंचन एलावी शाही और क्वीन ऑफ वाइन यार्ड्स की क्रॉस के कारण हमें आर्क कंचन को प्राप्त करने का कार्य किया था। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।